अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम नादरीन किराम, इस्लामी भाइयों, दीनी माओ और बहनों, आज का ये दर्स दावे ऑफ सलफ़िया की जानिब से नश्र किया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि हम और आप आखिरत से मुताल्लिक़ कुछ बातों को सुने, सीखें और समझें और अपने अंदर फ़िक्र आखिरत का जज्बा पैदा करें। साबक़ा दर्स में जन्नत, उसकी नेमतें, उसके हालात, उसके सिफ़ात, अहले जन्नत से मुताल्लिक़ तफ़सीलात बयान हुई हैं। अब आइए हम एक नज़र देखते हैं कि जहन्नम और अहले जहन्नम के सिफ़ात और उससे मुताल्लिक़ कुछ बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम को पैदा किया है, जो हकीकत में एक कैद खाना है। अल्लाह ताला ने नाफरमानों के लिए, फासिकों फाजिरों के लिए, बागियों और सरकशों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सज़ा के तौर पर जहन्नम को तैयार किया है, जिसमें सिर्फ गुनहगार लोग दाखिल किए जाएंगे, जिन्होंने दुनियावी ज़िंदगी में अल्लाह के हुकूक को तल्फ किया, अल्लाह के बंदों के साथ उनके हुकूक को तबाह किया, उनके साथ जुल्म, ज़्यादती और बड़े बड़े जराइम, फहाशी व बेहयाई का इर्तिकाब किया। अल्लाह ताला फरमाता है, वमन यअसिल्लाह व रसूलहू फ़इन्न लहू नारा जहन्नम खालिदीन फ़ीहा अबदा, कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे तो बेशक उसके लिए जहन्नम का आग है और उसी में वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। सूरह जिन की 23 नंबर की आयत है, जिसमें अल्लाह ताला ने जहन्नम उन लोगों की जगह करार दिया है जो अपने रब का, अपने मालिक का नाफरमान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत, आपके दीन को सही मानों में अमल अख्तियार करके उस पर अमल करने वाले नहीं हैं। और एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया, व अम्मल लदीना फसकू फमावाहुमुन नार, और जो लोग फिस्क व फुजूर का राह जिन्होंने अख्तियार किया, बगावत का, बेहयाई का, बदअखलाकी का, अल्लाह ताला के दीन, उसके हुक्मों के खिलाफ, फमावाहुमुन नार, तो उनका ठिकाना जहन्नम है। कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिन्हा, जब भी वो चाहेंगे कि जहन्नम से उन्हें निकाल दिया जाए, निकल जाएं, वो उईदू फीहा, वो उसी में धुतकार कर लौटा दिए जाएंगे। वकील लहुम ज़ूक़ू अज़ाबन नार, और उनसे कहा जाएगा ये जहन्नम का मज़ा चखो, अज़ाब नार की तपिश को चखो तुम, अल्लज़ी कुंतुम बिही तुकद्दिबून,
जिसको तुम झुठलाया करते थे। हमारे नबियों, हमारे रसूलों, पैगंबरों की दावत जब तुम तक पहुंची और उन्होंने जब तुम्हें अल्लाह के अजाब से आगाह किया तो तुम उसे बेधड़क झुठलाते थे, इस्तेहज़ा व मजाक करते थे, ठट्ठा उड़ाते थे उनका। आज अपने उसी करतूत का, अपने उन्हीं अमाल का मज़ा चखो। आज सूरह सजदा 20 नंबर की आयत, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने रुंगटे खड़े कर देने वाले जहन्नम के हालात का अल्लाह ने जिक्र किया। जहन्नम के सिफात में अगर हम गौर करें तो जहन्नम एक बड़ी कुशादा जगह है जो मुजरिमों और काफिरों को समेट लेने वाली है। उनकी तादाद कुछ भी हो, कितने ही लोग हों, इसीलिए जहन्नम की सिफत में एक चीज़ और बयान की गई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा, यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअति। अल्लाह कहेगा जहन्नम से कि क्या तू भर गई, तेरी खुराक तुझे मिली, तेरा पेट भर गया। वो तक़ूलु हल मिन मज़ीद, तो कहेगी क्या और भी कुछ है। सूरह क़ाफ 30 नंबर की आयत, जिसमें अल्लाह ताला ने जहन्नम का पेट भरेगा नहीं हत्ता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अंदर अपने कदम को अल्लाह ताला डाल देगा, तो कहेगी हाँ हाँ भर गई, अब भर गई। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इह्तज्जतिन नार वल जन्नह, जन्नत और जहन्नम ने आपस में कुछ बहस किया, हुज्जत किया। फ़क़ालत हादिही यदखुलुनियल जब्बारून वल मुतकब्बिरून, तो जहन्नम ने कहा कि मेरे अंदर मुतकब्बिर और सरकश लोग दाखिल होंगे। और जन्नत ने कहा यदखुलुनी अद्दुअफ़ा वल मसाकीन, मेरे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के गरीब व मुहताज और कमज़ोर बंदे दाखिल होंगे। फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल लिहादिही, अल्लाह ताला ने उस वक्त जन्नत और जहन्नम से कहा, अंते, अल्लाह ने जहन्नम से कहा, अंते अदाबी उअद्दिबु बिके मन अशा, तू मेरा अजाब है, तू मेरे कहर व गज़ब के इजहार का जरिया है। तू उअद्दिबु बिके मन अशा, मैं जिसे चाहूंगा तेरे जरिया से सख्त तरीन अजाब दूंगा। और जन्नत से अल्लाह ने कहा, अंते रहमती अरहमु बिके मन अशा, तू मेरी रहमत है, मैं तेरे ज़रिया से अपने जिस बंदे पर चाहूँगा रहम करूँगा। वलिकुल्लिन वाहिदतिम मिनकुमा मिलउहा, और तुम में से हर एक के लिए ज़रूरी है कि मैं भरूँगा, हर एक को मैं भरूँगा, जन्नत को भी और जहन्नम को भी। सही मुस्लिम की 2846 इस हदीस में अल्लाह तबारक व तआला का गुफ्तगू जन्नत और जहन्नम के साथ और अल्लाह का वादा कि अल्लाह ताला उसे भरेगा। आप देखें जहन्नम की हौलनाकी और शिद्दत का ये नमूना भी हमें और आपको देखने की है, समझने की चीज़ है
कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, यूता बिअनउम अहली दुनिया, एक ऐसा शख्स क़यामत के दिन लाया जाएगा कि जिसने पूरी जिंदगी नेमतों में गुजारी होगी, जिसने कभी दुनिया में तकलीफ नहीं देखा होगा। हैं ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में जो माल और दौलत, ऐशो तनाउम की ऐसी जिंदगी, जिन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं देखा होगा, उसे लाया जाएगा, वो जहन्नमी होगा। मिन अहलिन नार यौमल क़ियामा फयुस्बगु फिन्नारी सबगा, उसे जहन्नम में एक डुबकी लगवाया जाएगा। सुम्मा युक़ाल, फिर कहा जाएगा, यब्ना आदम हल रअयता खैरन क़त्तु, ऐ इब्ने आदम, क्या तूने कभी कोई खैर, कोई भलाई, कोई ऐश, कोई इशरत, कोई मज़ा देखा? हल मर्रा बिका नईमुन क़त्त, क्या कभी किसी नेमत का तेरी जिंदगी में गुजर हुआ? कहेगा अल्लाह, भूल जाएगा। जहन्नम की एक डुबकी दुनिया की पूरी जिंदगी के ऐश तनाउम को भुला देगी। सही मुस्लिम की 2807। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक हदीस के अंदर कि इन्नी आरा मा ला तरौन, कि लोगों जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो। ये जहन्नम के हालात, क़ब्र के हालात, ये गैब की बहुत सी चीज़ें जो अल्लाह चाहता है अपने नबी को दिखाता। व अस्माओ मा ला तस्माऊन, और जो चीज़ें मैं सुनता हूं वो तुम नहीं सुनते हो। अत्ततिस समा, आसमान चरचरा रहा है। वहा हुक्का लहा अंतइत, और हक है कि वो चरचराए। मा फीहा मौदिउ अर्बईन असाबि इल्ला व मलकुन वादिउन जबहतहु साजिदन लिल्लाह, कि आसमान में 4 अंगुल की कोई ऐसी जगह नहीं है जिसमें कोई फरिश्ता अल्लाह के लिए सजदा रेज ना हो, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की तस्बीह में, अल्लाह की बुजुर्गी में, अल्लाह की बड़ाई बयान करने में लगा ना हो, सजदा रेज ना हो। क्योंकि वो अल्लाह ताला के का लश्कर, वो अल्लाह ही उसकी तादाद जानता है। वल्लाहि लौ तअलमून मा अअलमु लज़हिक़्तुम क़लीलन वला बकैतुम कसीरा, अल्लाह की कसम, वो हालात अगर तुम जान लो जिसको मैं जानता हूं, तो तुम्हारी हंसी गायब हो जाएगी, हंसना छोड़ दोगे तुम और रोगे हमेशा। वमा तलज़्ज़ज़्तुम बिन निसाई अलल फुरुश, और अपनी औरतों से ऐसो तलामुम, तुम उनसे लज्जत हासिल करना भूल जाओगे। वला खरजतुम इला सुअदात तजअरून इलल्लाह, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पनाह तलब करते हुए तुम जन्नत, जंगलों और बयाबानों में चले जाओगे। तिरमिज़ी की 2312 हसन दर्जे की हदीस है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अहम तरीन हकीकत को बयान किया कि जहन्नम के हालात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम थे, जहन्नम की आग की फिक्र रखने वाला मेरे भाइयों कभी चैन की नींद नहीं सो सकता।
आज हम और आप जिस गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं, जो दुनियादाराना फिक्र और सोच हमारे अंदर पनप रही है, मालो दौलत की तड़प, हुसूल, ऐशो इशरत, अगर आखिरत की सही मानों में इल्म हो, समझ हो, फिक्र हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि उस जहन्नम की आग से बचने वाला, अपने दामन को बचाने की फिक्र रखने वाला, वो कभी चैन की नींद सो नहीं सकता है। प्यारे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मा रअयतु मिस्लन नार ना महारिबुहा, मैंने नहीं देखा किसी ऐसे शख्स को कि जो जहन्नम की आग से बचना चाहता है और वो बेधड़क सो रहा है। मा रअयतु मिस्लन नार, जहन्नम जैसी चीज, जहन्नम की आग जैसी चीज को मैंने नहीं देखा कि आदमी उससे अपना दामन बचाना चाहता है। और आदमी सो रहा है, ना उसे फिक्र है, ना उसे हलाल व हराम की फिक्र है, ना अल्लाह के हुकूक की फिक्र है, ना बंदों के हुकूक की फिक्र है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वला मिसलल जन्नह नामा तालिबुहा, और ऐसे ही कोई आदमी अगर जन्नत का तालिब है तो जन्नत की तड़प पैदा होनी चाहिए। मैंने कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जो जन्नत को तलब करने वाला है, चाहता है कि वो जन्नत में जाए और वो बेधड़क सो रहा है। ये तिरमिज़ी की 2601 हसन दर्जे की हदीस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के मामले में एक बात बयान फरमाई। जहन्नम के बारे में अल्लाह के नबी ने एक बात बयान फरमाई कि क़यामत के दिन जहन्नम को लाया जाएगा। इसीलिए जहन्नम कहां है? आसमान में है, जमीन के नीचे है, उसकी कोई तायीन किसी सही हदीस से नहीं होती। उलमा की राय है जहन्नम को लाया जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वजी यौमइदिन बिजहन्नम, कुरान मजीद खुद कहता है कि उस दिन जहन्नम को लाया जाएगा। सूरह फज्र 23 नंबर की आयत। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, यूता बिजहन्नम यौमइदिन लहा सबऊना अल्फ ज़िमाम, 70,000 नकीलें, लगाम, 70,000 लगाम ये जहन्नम को लगा होगा। मा कुल्ले ज़मामिन सबऊना अल्फ मलक यजुर्रूनहा, और हर लगाम के साथ, हर रस्सी के साथ, हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते उस जहन्नम को खींच रहे होंगे और उसे खींचकर क़यामत के दिन लाया जाएगा। सही मुस्लिम 2842। भाइयों, जहन्नम के तबकात हैं, दरकात हैं, जैसे जन्नत के, क्योंकि इंसान के जराइम एक जैसे नहीं होते और हर मुजरिम के साथ एक जैसा मामला नहीं होगा। जैसे जराइम छोटे बड़े होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम के अंदर ऐसे दरकात और ऐसे तबकात भी अलग अलग रखे हैं। अन्नार मुतफावता फी शिद्दत हर्रिहा, जहन्नम की आग की तपिश एक जैसी नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अज़ाब तैयार किया है उसके जहन्नमियों के लिए, वो एक जैसे नहीं है।
किसी को आग का अजाब तो किसी को बुरूदत और ठंडक का अजाब। किसी को सांपों और बिच्छुओं के डसने का अजाब तो किसी को जहन्नम के निचले तबके का अजाब। अजाब की मुख्तलिफ, इंसान की रूह थर्रा जाए अगर सही मानों में किताब और सुन्नत की रोशनी में वो जहन्नम का शऊर, जहन्नम के अजाब का सही मानों में इल्म हासिल करे। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार। निफाक एक बहुत बड़ा जुर्म है। मुनाफिकत जाहिर में कुछ, बातिन में कुछ। अल्लाह अकबर। जाहिर में इस्लाम का दावेदार और बातिन में कुफ्र का मुआविन। वो मुनाफिक, अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ताला फरमाता इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, कि मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले दर्क में है, जहां तपिश ज्यादा होगी। कुरान मजीद की आयत को अगर मद्देनजर रखें तो जहन्नम के मुख्तलिफ नाम और दरकात का जिक्र, जहन्नम, लज़ा, अल-हुतमा, अस-सईर, सकर, अल-जहीम, अल-हाविया, ऐसे कई नाम अल्लाह ताला ने जहन्नम के जिक्र किए हैं। बाज़ उलमा के नज़दीक ये अलग अलग तबक़ात और दरकात हैं, और बाज़ उलमा के नज़दीक ये जहन्नम के मुख्तलिफ नाम हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात के अंदर जिक्र किया है। जहन्नम की वसाअत व गहराई का तो सही मानों में इदराक नहीं किया जा सकता, लेकिन प्यारे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई हैं उसकी रोशनी में हम अगर देखें, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, कुन्ना मआ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इद समिअ वजबा, हम अल्लाह के नबी की मजलिस में थे, आपके साथ थे, और किसी चीज के गिरने की एक आवाज, तेज आवाज हमने सुनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तदरूना मा हादा, जानते हो क्या है? कहते हमने कहा अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। ये मनहज है, हर चीज में राय देना ये सहाबा का तरीका नहीं था। जो नहीं जानते थे कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं इस चीज को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाह किया, कहा हादा हजरुन रुमिया बिही फिन्नार, ये एक बड़ा सा पत्थर है जो जहन्नम में फेंका गया था। मुंज़ु सबईना खरीफा, 70 साल पहले। फहुवा यहवी फिन्नारी अल-आन, वो जो अभी आवाज तुमने सुनी है ये उसी के गिरने की आवाज, अब जा करके वो जहन्नम की तह को पहुंचा है। इससे जहन्नम की गहराई का अंदाजा किया जा सकता है। सही मुस्लिम 2844। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, जन्नत से एक कम, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। कुरान मजीद ने बयान फरमाया व इन्न जहन्नम लमौइदुहुम अजमईन, बेशक जहन्नम ये उन तमाम लोगों के लिए वादे की जगह है। लहा सबअतु अबवाब, उसके 7 दरवाजे हैं, कुरान मजीद ने जिक्र किया।
लिकुल्लि बाबिम मिनहुम जुज़उम मक़सूम, और हर दरवाज़ा मुख्तलिफ तरह के लोगों के लिए तक़सीम शुदा हिस्सा है। मुख्तलिफ किस्म के मुजरिमों के लिए बांट दिया गया है उसे। अल हिज्र, सूरतुल हिज्र 44 नंबर की आयत। और अल्लाह के नबी ने फरमाया इदा जा रमज़ान गुल्लिक़त अबवाबुन नार, जब रमज़ान आता है तो जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जहन्नम का ईंधन हम बारहा सुनते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। लोगो, ईमान वालो, अपने आप की, अपने अहलो अयाल की फ़िक्र करो, उन्हें जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर, इंसान और पत्थर। इंसान के साथ पत्थर, ये किबरीत, जलने वाला पत्थर, स्फोटक, जिससे इंसान को सजा देने में, अजाब में मजीद शिद्दत और सख्ती का जरिया बनेगी। या बाद उलमा कहते हैं इंसान के साथ पत्थर कि जो अल्लाह को छोड़कर बुतों की, पत्थरों की, देवी देवताओं की पूजा करता था, तो अल्लाह ताला उसे भी और उसके माबूद को भी जहन्नम के अंदर दाखिल करेगा। जैसा कि कुरान मजीद ने एक और जगह बयान फरमाया कि इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, कि बेशक तुम और जिस चीज की तुम इबादत करते हो अल्लाह के अलावा, तुम जहन्नम का ईंधन बनोगे। हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून। तो जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर। जहन्नम का दारोगा अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम पर कई दारोगे मुतय्यन किए हैं। 19 अलैहा 19, कहीं फरमाया गया कि उस पर 19 दारोगे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम के दारोगे को देखा मेराज के मौके पर। या बाद रिवायतों के अंदर है कि अल्लाह के नबी को ख्वाब में दिखाया गया। अल्लाह के नबी ने एक बड़ा बदसूरत मकरूह शक्ल का इंसान, मकरूह शक्ल का आदमी अल्लाह के नबी सल्लम को दिखाया गया, जो मुसलसल आग को जला रहा था, धौंक रहा था, दौड़ दौड़ कर उसे भड़का रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से पूछा ये कौन है? तो हज़रत जिब्रील ने बताया कि फ़इन्नहु मालिक खाज़िनो जहन्नम, ये जहन्नम का दारोगा मालिक है, यही असल दारोगा है। ये जहन्नम का दारोगा मालिक है। सही बुखारी 70-47। क्योंकि जहन्नम की आग के बारे में आता है मावाहुम जहन्नम कुल्लमा खबत जिदनाहुम सईरा, कि जहन्नम की आग ये जब जब थोड़ी सी ठंडी होने लगेगी तो उसको धौंक करके भड़का दिया जाएगा। अल इसरा 97। और जहन्नम के इस दारोगे के बाब में कुरान मजीद ने भी जिक्र किया है कि जहन्नमी कहेंगे कि ए मालिक, अपने रब से कहो कि हमारा खात्मा कर दे। जहन्नम की आग की शिद्दत मेरे भाइयों मारूफ चीज़ है, हम सुनते रहते हैं कि नारुकुम हादिहिल्लदी यूक़िदु इब्नु आदम, कि इंसान जिस आग को जलाता है वो जुज़उम मिन 70 जुज़ा,
ये जहन्नम के आग का 70 हिस्से में से एक है। उसकी तपिश, उसकी हरारत, ये सिर्फ एक हिस्सा है 70 में से। और जहन्नम की आग में 69% और उसकी डिग्री ज्यादा हो जाएगी, जलन की, तपिश की, हरारत की। आप गौर कीजिए कि इंसान की कुव्वते बर्दाश्त का आलम यह है कि मई जून की गर्मी आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता, और जहन्नम की तपिश, जहन्नम की हरारत, जहन्नम की गर्मी, अल्लाह के नबी ने एक हदीस के अंदर फरमाया, फ़इन्न शिद्दतल हर्री मिन फ़य्यि जहन्नम। ये जो तपिश और गर्मी दुनिया में पैदा होती है, ये जहन्नम के सांस छोड़ने की बिना पर होती है। फ़इन्न शिद्दतल हर्र फ़य्यि जहन्नम, जहन्नम की हवा से, जहन्नम के सांस छोड़ने से। जहन्नमी इस कदर आंसू बहाएंगे कि उसमें कश्तियां चलाई जा सकती हैं। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल इन्ना अहलन नारी लयबकूना हत्ता लौ उजरियति सुफुन फी दुमूइहिम लजरत। इस कदर रोएंगे जहन्नमी और इस कदर आंसू बहाएंगे कि अगर उन आंसुओं में कश्ती चलाई जाए तो कश्ती चल पड़ेगी। वइन्नहुम ला यबकून दम, वो खून के आंसू रोएंगे, यानी मकान दम। जब आंसू खत्म हो जाएंगे तो उनकी आंखों से खून जारी होगा। यह सहीहा की 1679 नंबर की हदीस। ये जहन्नम के और अहले जहन्नम के सिफात, अहले जहन्नम के मामले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी चीज़ों को बयान फरमाया, उसकी तफसीलात को। अल्लाहु अकबर। दुनिया में इंसान की हसरतें, इंसान की ख्वाहिशें जैसे बहुत ज़्यादा होती हैं, ये मिल जाए, ये हासिल हो जाए, बंगला ले लूँ, गाड़ी ले लूँ, ऐसे कुरान मजीद ने अहले जहन्नम की कुछ हसरतें जिक्र की हैं। कुछ ऐसी हसरतें, मुरादें, ख्वाहिशें कि इंसान अगर गौर करे उसके अंदर कि वो कौन सी हसरतें हैं। मैं चंद हसरतों को बयान करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर जिक्र किया है। पानी के चंद कतरों की हसरतें। इंसान दुनिया में इस नेमत की कदर नहीं करता। पानी की जो नेमत है, ये जहन्नमियों की हसरतों को कुरान मजीद ने जिक्र किया है। वनादा अस्हाबुन नारी अस्हाबुल जन्ना, जहन्नमी ये जन्नतियों को पुकारेंगे, अन अफीजु अलैना मिनल मा, थोड़ा सा चंद पानी के कतरे हमारे ऊपर डाल दो, हमें दे दो पानी के चंद कतरे। औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, या अल्लाह ने जो तुम्हें रिज़्क़ दिया है, जो नेमतें दी हैं, खाने पीने की चीज़ें दी हैं, थोड़ी सी हमें दे दो। क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफ़िरीन, तो जन्नती कहेंगे अल्लाह ने ये नेमतों से तुम्हें महरूम कर दिया है, हराम कर दिया अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये हसरतें होंगी क़यामत के दिन एक जहन्नमी इंसान की। सूरह आराफ 50 नंबर की आयत में अल्लाह ने जिक्र किया है। जहन्नम का अंधेरा, घंघोर घटा,
रोशनी की एक किरण पाने के लिए उनकी हसरत होगी कि नूर को पालूं, एक रोशनी को देख लूं। कुरान मजीद कहता है यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात, ये मुनाफिक मर्द और औरतें लिल्लदीना आमनू, मोमिनों से कहेंगे उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम, थोड़ी देर रुको, हम तुम्हारे, थोड़ी देर अपने नूर की रोशनी हमारी तरफ कर दो, थोड़ी देर हम भी जो है उस नूर से फ़ायदा उठा लें। क़ील इरजिऊ वराअकुम, उन्हें फटकार कर भगाया जाएगा कि जाओ फल्तमिसू नूरा, वहां अपने पीछे जाके तलाश करो। अल हदीद 13 नंबर की आयत। जहन्नम के अजाब में थोड़ी सी तखफीफ के लिए, राहत के लिए इस कदर हसरत करेंगे। वक़ाल अल्लदीना फिन्नार, जो लोग जहन्नम में होंगे वो कहेंगे ले खज़नति जहन्नम, जहन्नम के दारोगे से, उदऊ रब्बकुम, कि अपने रब से पुकारो, अपने रब से फरियाद कर दो, कह दो युखफ़िफ़ अन्ना यौमम मिनल अज़ाब, कि अजाब से थोड़ी सी एक दिन के लिए राहत दे दे, तखफीफ कर दे। क़ालू अवलम तकु तातीकुम रुसुलुकुम, वो जहन्नम का दारोगा पूछेगा क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आया था तुम्ही में से, अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का डराने वाला। कालू बला, कहेंगे आया तो था। कालू फदऊ वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी दलाल, खुद ही पुकारो, फरियाद करो, चीखो चिल्लाओ, और काफिरों की ये पुकार अकारत जाएगी, कोई सुनने वाला ना होगा उस फरियाद को। सूरह मोमिन 50 नंबर की आयत। मोमिन की मौत की तमन्ना करेंगे, हसरत करेंगे। वनादू या मालिक, जहन्नम के दारोगे मालिक से कहेंगे, पुकारेंगे, वनादू या मालिक, पुकारेंगे ए मालिक, लयक़ज़ी अलैना रब्बुक, अपने रब से कहो कि तुम्हारा रब हमारा फैसला ही कर दे, मौत ही दे दे हमें। क़ाला इन्नकुम माकिसून, भगाएगा फरिश्ता, ओ दारोगा, और कहेगा इसी में तुम्हें रहना है। लक़द जिअनाकुम बिलहक़, तुम्हारे पास हक़ आ चुकी थी, सदाकत और सच्चाई अल्लाह की पहुंची है। वलाकिन्न अक्सरकुम लिल हक़्क़ि कारिहून, लेकिन तुम में से अक्सरियत ने हक़ को नापसंद किया, अल्लाह के दीन को ठुकरा दिया, अल्लाह के फरिश्तों, उसके फरस्तादों की बात को तुमने नहीं मानी। फरिश्ते हसरत करेंगे, इंसान हसरत करेगा, एक काश जिंदगी में अक्ल और समझ से काम लिया होता। आज इंसान के पास अक्ल है, शऊर है, समझ है, आज आदमी हजारों नसीहतों के बावजूद इबरत हासिल करने को तैयार नहीं है, सच्चाई और हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। शिर्क के दलदल में, बिदातों की गुमराही में टामक टोइयां मार रहा है। उसके अकीदे और फिक्र के खिलाफ आप गुफ्तगू कीजिए, लड़ने भिड़ने को तैयार है, लेकिन आप देखें क़यामत के दिन उसकी हसरतें। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िल, हाय काश, अफसोस, अगर हमने सुना होता और समझा होता, माना होता उस बात को जो
हक़ की दावत, हक़ का पैगाम हम तक पहुँचा था, मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, तो आज हम जहन्नमियों में से ना होते, तो आज हम जहन्नम में दाखिल ना होते। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, अपने गुनाहों का, अपनी बदामालियों का एतराफ़ करेंगे। फ़सुहक़न लि अस्हाबिस सईर, तो बदनसीबी हो, बर्बादी हो अहले जहन्नम के लिए, अस्हाबे सईर के लिए। अल्लाह अकबर। कुरान मजीद ने सूरह मुल्क 11 नंबर की आयत है, 10 और 11, जिसमें आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस नौइयत से ज़िक्र किया है कि इंसान अफसोस करेगा कि हाय काश अपने अक्ल का, अपनी सोच का, समझ का सही इस्तेमाल किया होता। आज वक्त है इंसान को अपनी अक्ल और समझ के सही इस्तेमाल का। हसरत करेगा क़यामत के दिन कि ये काश रसूल की बात माना होता, ऐसे गलत किस्म के लोगों को अपना दोस्त ना बनाया होता। व यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, उस दिन जालिम अपने हाथ को काट रहा होगा हसरत से, अफसोस से। यक़ूलो, कहता होगा, या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला, काश मैंने रसूल के नक्श कदम को अख्तियार किया होता। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश मैंने फलां को अपना दोस्त ना बनाया होता, जो गुमराह था, कुफ्र पर था, शिरक पर था, बिदातों का रसिया था, मैं उसकी सोहबत को अख्तियार ना किया होता। लक़द अदल्लनी अनि दिक्र, हक़ और पैगाम हक़ आने के बाद भी उसने मुझे गुमराह कर दिया। बाद इज़ जाअनी, जबकि वो मेरे पास हक़ आ चुका था, इबरत और नसीहत और की बात पहुँच चुकी थी। व कान शैतानु लिल इंसान खदूला, और शैतान इंसान के लिए ज़िल्लत का बाइस है, हमेशा इंसान को जलील करना चाहता है। जहन्नम में जाने वाले आम लोग, कुफ़ार व मुशरिकीन, मुनाफिकीन, आखिरत को झुठलाने वाले, बेनमाजी, मुतकब्बिर, और जिनके आमाल, जिनका मीज़ान और तराजू सस्ता हो, हल्का हो जाएगा। कुरान मजीद ने बड़े हक़ाइक़ को बयान किए हैं दोस्तों। फ़उम्मुहु हाविया, ऐसे लोगों का ठिकाना हाविया होगा, जहन्नम का एक तबका। वमा अदराका मा हिया, है नबी आपको क्या मालूम ये क्या है? नारुन हामिया, दहकती हुई गर्म आग होगी। सउसली है सकर, हम उन्हें सकर में दाखिल करेंगे। वमा अदराका मा सकर, अल्लाह के नबी आपको क्या मालूम कि सकर क्या है? ला तुबकी वला तज़र, वो तोड़ देगी, किसी चीज़ को बाकी नहीं रखेगी, जिस्म की हड्डियों को तोड़ डालेगी, उधेड़ देगी। लव्वाहतुन लिल बशर, इंसान की खाल खींच लेगी। अलैहा तिसअता अशर, उसके ऊपर 19 दारोगे होंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के। कुरान मजीद ने कई अंदाज में जहन्नम की तस्वीर खींची है, और सूरह वाक़या, सूरह दुखान, बहुत सारी जगहों पर अल्लाह तबारक व तआला ने बिलखुसूस मक्की सूरतों में जहन्नम के हालात को बड़ी तफसील के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया। आप गौर करें, हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, कहते हैं क़ाल लिन्नबी सल्लल्लाहु, मैंने अल्लाह के नबी से कहा, मा अग़नैता अन अम्मिक, अपने चचा अबू तालिब की तरफ से
आप कुछ कर सकेंगे? आप उनके कुछ काम आएंगे? अल्लाह के रसूल अपने चचा के लिए फ़इन्नहु काना यहूतुका व यग़ज़बु लका, वो तो आप के लिए नाराज़ होते थे, आपके लिए कुफ़ार व मुशरिकीन से झगड़ पड़ते थे, आपका साथ देते थे, आपकी दावत के लिए मुश्किल हालात में वो आपके साथ खड़े रहे। आप क्या क़यामत के दिन उनके काम आएंगे? अल्लाहु अकबर। क़ाला हुआ फ़ी ज़हज़ाहिम मिनन नार, वो जहन्नम के सबसे हल्के अजाब में होंगे। वलौला अना, और अगर मैं ना होता, लकाना फ़ी दरकिल अस्फली मिनन नार, तो वो जहन्नम के निचले तबके में होते। सही बुखारी 38-83। और वो सबसे हल्का अजाब क्या होगा? अबू तालिब को अल्लाह के नबी फरमाते इन्ना अहवना अहलिन नारी अदाबन, या बाद रिवायतों में है अबू तालिब के नाम के साथ, तखसीस के साथ, कि सबसे हल्का अजाब क़यामत के दिन उस आदमी को होगा अला अखमस कदमैहि जमरतान, कि उसके कदमों के नीचे दो जहन्नम के दो अंगारे रखे जाएंगे। और यगली मिनहुमा दिमागुहु, उन अंगारों की तपिश से उसका दिमाग ऐसे खौल रहा होगा जैसे हांडी में पानी खौलता है। सही बुखारी 65-62। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जहन्नम का यह हल्का अजाब है। जहन्नम काफिरों को आते देख करके खुद जहन्नम का मामला गैज़ो गजब का, भड़क उठेगी जहन्नम कुफारों मुशरिकीन को देख करके। इदा रातहुम मिन मकानिन बईद, जब इन काफिरों मुशरिकों फासिकों फाजिरों को दूर से जहन्नम देखेगी तो इस तरह से भड़क उठेगी कि समिऊ लहा तगय्युज़म व ज़फ़ीरा, वो उसकी आवाज खनखनाने और तड़प, उसकी आवाज गैज़ो गज़ब को वो सुनेंगे, दूर से ही जहन्नमी सुनेंगे उसको। इदा उल्क़ू फ़ीहा समिऊ लहा शहीक़ा, जब वो डाले जाएंगे तो उसकी भड़क, उसके गज़ब को सुनेंगे। वही तफूर, वो गुस्से से जोश मार रही होगी कि आज इनके साथ क्या होगा। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, करीब होगा कि वो गुस्से से फट जाए। जहन्नम दहाड़ने और हौलनाक आवाज, जोश खा रही होगी गुस्से में। जहन्नमियों की खाल बदल दी जाएगी। आप देखें, इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना, बेशक वो कुफ़ार जो हमारी आयतों का इनकार करते थे, सौफ़ा नुस्लीहिम नारा, हम उन्हें जहन्नम के अंदर दाखिल करेंगे। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम, जब उनकी चमड़ी जल जाएगी, पक जाएगी, तो बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, तो अल्लाह ताला उनके जिस्म की चमड़ी को बदल देगा। लियज़ूक़ुल अदाब, ताकि अजाब चखने का सिलसिला जारी रहे। अन्निसा 56। जहन्नम के इस अजाब को जो चिमट जाने वाली है, अल्लाह ताला ने खुद उससे पनाह तलब करने की तालीम फरमाई। रब्बना सरिफ़ अन्ना अदाब जहन्नम, रब्बना सरिफ़ अन्ना अदाब जहन्नम इन्ना अदाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। ऐ अल्लाह, तू अज़ाब जहन्नम को हमसे फेर दे, बेशक उसका अजाब बड़ा दर्दनाक है, रुस्वाकुन है। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, वो ठहरने की बड़ी बुरी जगह है। अल्लाह ताला ने हमें दुआ सिखलाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार
अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद दुआ करते थे, जहन्नम से पनाह मांगते थे, और जहन्नम से पनाह मांगने की दुआ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाई। औदु बिका मिनन्नारि वमा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन व अमल। अल्लाह के नबी दुआ करते थे, अल्लाह मैं जहन्नम से तेरी पनाह चाहता हूँ, और वो आमाल, वो कौल और अमल जो उससे करीब करने वाले हों, जहन्नम में ले जाने वाले हों, मैं उससे तेरी पनाह चाहता हूँ। जहन्नम से बचाव की फ़िक्र यह हमारे असलाफ़ का तर्ज़ अमल होता था, सलफ़ का तरीक़ा होता था कि वो जहन्नम की आग को सोचकर, दुनिया की आग को देखकर जहन्नम की आग का ख्याल करके बेहोश हो जाते थे, बेहोश हो जाते। जहन्नम की आयतों को पढ़ते तो आंसू जारी होते आंखों से, और इस तरह से कि आंसुओं के निशानात चेहरे पर कायम हो जाते। बार बार एक ही आयत को दोहराते रहते। कितने वाक़यात, कितने हिकायात, कितनी सलफ़ का अमल मौजूद है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, ज़करतुन्नार फ़बकैत, मैंने एक बार जहन्नम को याद किया तो मैं रोने लगी। अल्लाह के नबी ने कहा, मा यबकी, क्यों रो रही हो? कहती, अल्लाह के नबी, बस जहन्नम का याद आया, जहन्नम का तज़किरा, तो मैं रोने लगी। फ़हल तज़कुरून अहलीकुम यौमल क़ियामा, अल्लाह के नबी, क्या क़यामत के दिन आप अपने अहलो अयाल को याद रखेंगे? अल्लाह के नबी ने कहा, अम्मा फ़ी सलासते मवातिन, आयशा, 3 जगहें ऐसी होंगी कि फ़ला यज़कुरु अहदुन अहदा, कोई किसी को याद नहीं रखेगा। वो नफ्सी नफ्सी की जो कैफियत होगी, नफ्सी नफ्सी का जो आलम होगा, हर आदमी अपने मामले में ऐसा परेशान होगा कि वो किसी को याद नहीं रख सकेगा। इंदल मीज़ान, जब नामे आमाल तौले जाएंगे, हत्ता यअलमा यखिफ़्फ़ु मीज़ानहु औ यसक़ुल, यहाँ तक कि जान ले कि उसका नेकियों का पलड़ा भारी हो गया या हल्का हो गया। व इंदल किताब, और जब नामे आमाल बट रहे होंगे, हाओ मुक़रऊ किताबी, आओ अपने आमाल को, अपने पर्चे को पढ़ो। हत्ता यअलम ऐना यक़ौ, यहाँ तक कि आदमी को यकीन हो जाए कि दाहिने हाथ में मिले या बाएं हाथ में मिलेगा। और व इंदस सिरात, पुल सिरात को पार करते वक्त जहाँ बड़े बड़े अंबियाए किराम अल्लाहुम्मा सल्लिम कह रहे होंगे, उस वक्त कोई किसी को याद नहीं रख पाएगा। इदा उज़िया बैना दहर जहन्नम, जब वो जहन्नम के ऊपर बिछाई जाएगी और उससे इंसान गुजरेगा। आप देखें सुनो नबी दाऊद की, ये 4755 नंबर की रिवायत है। शेख अलबानी ने ज़ईफ़ कहा है इसको, लेकिन इस हदीस को इमाम ज़हबी ने मुवाफ़क़त की है और अल्लामा इराक़ी ने उसकी सनद को हसन करार दिया है। मेरे भाइयों, जहन्नम की अक्सरियत जहन्नम में औरतों की होगी। अहले जहन्नम का खाना पानी थूहर, ज़क़ूम, नशा करने वालों के बाब में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो लोग नशा करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में बयान किया कि कुल्लु मुस्किरीन हराम, हर नशा हराम है। और इन्ना अलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला अहदन लिमन यशरबुल मुस्कर, अल्लाह ने अहद व पैमान लिया है कि जो आदमी नशा करेगा,
अन युस्क़ियहु मिन तीनतिल खबाल, अल्लाह उसे जहन्नमियों के पीप को पिलाएगा। वमा तीनतुल खबाल अरक़ु अहलिन नार, अहले जहन्नम का पसीना, उनका पीप। अहले जहन्नम का लिबास, अहले जहन्नम का खाना, अहले जहन्नम को दी जाने वाली सज़ाओं में जंजीरें, तौक, ये सारी चीज़ों का तफसीली ज़िक्र कुरान मजीद ने मुख्तलिफ़ मकामात में किया है। सूरह हाक़ा, सूरह हज। जहन्नम में ले जाने वाले अमाल बहुत सारे हैं। कुफ्र व शिर्क है, अल्लाह के नबी पर झूठ बांधना है, किताब व सुन्नत की इताअत से एराज़ है, किसी को नाहक कत्ल करना, सूद की लानत में मुलव्वस होना, यतीमों और का माल खाना, हराम तरीके से किसी का माल खाना, जानदार की तस्वीर बनाना, ख़वातीन का नीम बरहना लिबास पहनना, और इसी तरीके से सोने और चांदी के बर्तनों में खाना, ख़ुदकुशी करना। ऐसे बहुत सारे अमाल बताए गए हैं कि जिसके आगे अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने जहन्नम का वादा किया है, जहन्नम की वईद सुनाई है। बाज़ ऐसे लोग जिन्हें नामों के साथ जहन्नमी करार दिया गया है, जैसे आप देखें फ़िरऔन मूसा, इमरातुल लूत अलैहिस्सलाम की बीवी और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, अबू लहब और उसकी बीवी, और इसी तरीके से अमर बिन आमिर अल-खुज़ाई, और जहन्नम में जैसे इंसान जाएगा ऐसे ही काफिर जिनों को भी जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अहले तौहीद होंगे, वो जहन्नम में खुलूद नहीं होगा उनका। तो बहरहाल ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी, जहन्नम से मुताल्लिक़ कुछ मोटी मोटी चीज़ें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको किताब व सुन्नत के इन नुसूस और दलाइल पर ईमान और यकीन रखने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए इन चीज़ों को ज़रिया बना दे। जहन्नम का खौफ, जहन्नम का डर अपने आमाल की दुरुस्तगी की तरफ ले जाने का ज़रिया बना दे। दावे ऑफ सलफ़िया और उसकी पूरी टीम जिन्होंने ये सिलसिला आपके लिए जारी किया है, वो हमारी दुआओं के मुस्तहिक़ हैं कि अल्लाह ताला उन्हें इस तरीक़े से खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ दीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की कोशिशों को कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब के लिए अपनी जन्नत में जगह दे और जहन्नम से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।